बॉलीवुड के गायक विशाल ददलानी, लोग इनको सैल्यूट कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि विशाल ने जो बोला, मोदी सरकार तो छोड़िए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, सबको सबको सुनना चाहिए। सुनना क्या चाहिए? ट्यूशन देनी चाहिए इनसे। क्यों? क्योंकि विशाल ददलानी ने जब बोला तो मोदी सरकार की पूरी पोल खोल दी। इन्होंने जो कहा वो हम आपको सुनाएंगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। साथ ही बात अमिताभ की क्यों हो रही है, शाहरुख खान, सलमान खान की क्यों हो रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। मगर विशाल ने जो बोला उस मुद्दे पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। संसद में 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी ना, 10 घंटे लंबी बहस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बहस के कारण लगता है जैसे बेरोजगारी, इंडिगो की समस्या और प्रदूषण जो हवा का मुद्दा है, सब हल हो गया है। इस तरह उन्होंने सरकार पर तंज कसा, जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। विशाल ददलानी को आप जानते हैं कि भाई इंडियन आइडल के जज रह चुके हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे रियलिटी शोज के वो जज हैं, और सिंगर है, कंपोजर है, सॉन्ग राइटर है, और बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में बहुत सारे हिट गानों को ये दे चुके हैं। इनके नाम है, और ये कुछ सेकंड का छोटा सा वीडियो है, इसे ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिए ये वीडियो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, अक्षय कुमार, सबको पहुंचा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन में इनको खड़ा करके परेड लगा रहे हैं और पूरी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए और पूरी की पूरी कहानी फिर मैं आपको समझाऊंगा कि है क्या। पहले ये वीडियो देखिए। हेलो भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता लोक देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में, और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। दोस्तों, विशाल ददलानी जो बात बोल रहे हैं ना, एक्चुअली में इस देश के सामान्य जनता के मन की बात है। वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय गीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी आत्मा में बसता है, हमारे दिल में बसता है, बचपन से गाते रहे और आगे भी गाएंगे। लेकिन 10 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा हो गई और उसमें भाजपाई सदन में खड़े होकर कह रहे थे वंदे भारत, वंदे भारत, यानी देश की समस्याओं को सब भुला बैठे। क्या आपको पता है कि 90 के पार रुपया जा चुका है, 90 के पार, और भारत की सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि रुपया अपना स्पेस अपने आप ढूंढ लेगा। गजब है। कल तक साख गिरती थी, अब स्पेस ढूंढ रहे हैं। नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। क्या आपको पता है कि इस देश में 1% लोग ऐसे हैं, जी हां, सिर्फ जस्ट 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास इस देश की 40% संपत्ति है, वेल्थ है, 40% पैसा, 40% संसाधन, और बाकी के जो लोग हैं ना, 99%, उनके पास बचता है महज 60%। खाओ और कमाओ। बेरोजगारी का आलम जानते हैं आप क्या है? सरकार तो बोलेगी नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए, एक खबर आपके सामने, इंडियन एक्सप्रेस की, भारत सरकार के आंकड़े हैं, अगस्त की यह खबर है। भारत सरकार का गवर्नमेंट जो मंथली क्रिएटेड लेबर फोर्स है, वो बताती है कि भाई जून 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, वो बड़ी है। भारत सरकार का आंकड़ा है उस हिसाब से करीब करीब 6.5% के पार, 6.7%। यह स्थिति है, सारी समस्याएं, और इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। इस देश में जो एविएशन सेक्टर है उस पर एक बददुमा दाग लगा, एक कंपनी ने लगाया, इंडिगो। उनके सीईओ के साथ देखिए फोटो सेशन करवा रहे हैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री,
फोटो सेशन हो रहा है, हाथ जोड़कर खड़ा किया और उड़ान मंत्री जो है फिल्मी हीरो टाइप की उंगली दिखा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और जब कार्रवाई की बात आई तो यही सरकार घुटने टेक गई थी, यही सरकार, यही मंत्री जी घुटने टेक कर खड़े हो गए थे और अब कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत नाराज है। मोदी जी ने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर 10 घंटे बहस हो सकती थी ना, करते आप, इंडिको पर चर्चा कर सकते थे। ट्रेनों पर जो आलम है, जो छठ पूजा के दौरान, दीपावली के दौरान हुआ, उस पर चर्चा करते ना आप। मतलब मंत्री जी लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, एक पन्ने का बयान पड़ा और बात खत्म। मतलब जवाबदेही के नाम पर मोदी सरकार में कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई आपने इनका वीडियो दिखाया और फिर आपने विशाल के वीडियो के साथ कहा कि भाई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, इनका जिक्र क्यों किया? वैसे आप समझदार हैं, आपको मालूम है ये वही अमिताभ बच्चन है जो कभी रुपए की गिरती कीमत को लेकर, पेट्रोल डीजल की गिरती कीमतों को लेकर कितना परेशान हुआ करते थे ना, और इस तरह की ये ट्वीट किया करते थे जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जूही चावला, उनका तो आइकॉन ट्वीट है। वो कहते हैं कि देखिए, अपन का अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता, और रुपए की कीमत को संभालने का एक ही तरीका है रुपए का, जो डॉलर को रक्षाबंधन में राखी बांध दे, जिसके जरिए रुपया है वो बच जाएगा। शिल्पा शेट्टी तो और गजब थी। शिल्पा शेट्टी बोला करती थी कि डॉलर जो है वो एक्सीलेटर पर है, रुपया जो है वेंटिलेटर पर है, देश जो है वो आईसीयू में है, हम जो है वो कोमा में है, और प्याज की कीमतें जो है वो शोरूम में है। भगवान भला करे भारत का। खैर, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री और अक्षय कुमार जैसे जो लोग हैं, उनके बारे में तो छोड़ ही दीजिए। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया करते थे 2014 से पहले, अब इनके मुंह में दही जम गया। जो दही जमा ये हम नहीं जानते, क्या पता घर पर ईडी आई, सीबीआई आई, क्या हुआ मालूम नहीं, और किसकी जांच चल रही है किसकी नहीं, भगवान जाने। लेकिन जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट 2013 में ये तब दिया करते थे, अब क्यों नहीं दिया करते? क्या सारी समस्याएं देश में खत्म हो गई? इसीलिए मैंने कहा कि विवेक से ट्यूशन लेनी चाहिए इनको। कल हमारे पार्लियामेंट ने इंडिया विदेश नीति एक गंभीर संकट में है, कोई चर्चा नहीं, कोई सवाल नहीं। सदन में हुई चर्चा नहीं ना? क्या संसद में इस पर बहस नहीं होनी चाहिए थी कि मोदी चीन गए, एससीओ के शिखर सम्मेलन में क्या निकला, क्या हासिल हुआ? और उसके ठीक बाद पर होता क्या है, अरुणाचल प्रदेश में एक बेटी को चीन में एयरपोर्ट पर 18 घंटे परेशान किया जाता है, यह कहकर कि आपके पास भारत का पासपोर्ट है, आपके पास भारत का पासपोर्ट है, आप अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं, आपके पास वो चीन का हिस्सा है, इसलिए चीन के नागरिक होने के कारण आपके पास चीन का पासपोर्ट होना चाहिए था। चीन का पासपोर्ट। अमेरिका का टैरिफ आज भी भारत पर लागू है, इस बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। ट्रंप लगातार हमारे देश को अपमानित कर रहे हैं, इस पर चर्चा हुई। मजाल है इस पर सरकार, मोदी सरकार जुबान भी खोल ले, लेकिन चर्चा किस पर हो रही है? वंदे मातरम पर। और उस पर चर्चा में केवल सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। कैसे कांग्रेस को घेरा जाए, कैसे नेहरू का जिक्र किया जाए, गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाए, क्या निकला? और ऐसी चर्चा जहां पर आपके खुद के नेता, आप खुद वंदे मातरम की जगह वंदे भारत बोल रहे थे। वंदे भारत बोले क्या? खुद सुन लीजिए। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। अब यही बात दोस्तों विशाल ददलानी ने खुलकर बोल दी, हिम्मत दिखाई, इसीलिए लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई लोकसभा का इतना इंपॉर्टेंट वक्त 10 घंटे वंदे मातरम पर दिया गया, तो देश की बाकी समस्याओं पर कब चर्चा होगी? इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे उदाहरण फिलहाल बॉलीवुड में बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अपनी फिल्मों के नाम लिखते हैं मर्द हैं, अपनी फिल्मों के नाम सुल्तान, लेकिन जब असली रियल लाइफ आती है ना तो बोलती बंद हो जाती है। इसीलिए बॉलीवुड के गायक विशाल ददलानी को हर कोई सैल्यूट कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।